राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर विदेशी महिला पर फायरिंग हुई है। पुलिस ने घायल महिला से पूछताछ की है। पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। हालांकि पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की पैसों के लेन देन से जुड़ा मामला है। थाईलैंड की ये महिला है जो उदयपुर में थी जिसके ऊपर फायरिंग की गई है। मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में यह पूरा मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। थाईलैंड की महिला पिछले 4 दिन से झीलों की नगरी उदयपुर में उदयापोल स्थित एक होटल में अपनी सहेली के साथ रुकी हुई थी और ऐसे में पुलिस ने पूरे इलाके के कैमरे खंगाले हैं। साथ ही विदेशी महिला की कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। पुलिस पूछताछ लगातार कर रही है और पूछताछ में महिला ने मनी एक्सचेंज के नाम पर लड़ाई होने की बात बताई। हालांकि पुलिस ने महिला से बातचीत की है लेकिन उसके बयान की भी पुष्टि आरोपियों की पकड़ में आने के बाद ही हो पाएगी। बहरहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। उदयापोल के इलाके में एक विदेशी महिला पर फायर किया गया और इस फायरिंग में विदेशी महिला के घायल होने की जानकारी सामने आ रही। सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। थाईलैंड की महिला उदयपुर में पिछले 4 दिनों से थी जिस पर हमला किया गया और उस पर फायरिंग का मामला। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश शिमाली कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर के? अब तक पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? कपिल, देखिए, पुलिस ने इस महिला से पूछताछ की क्योंकि जब से ये महिला इसके पास पुलिस पहुंची उसके बाद से लगातार जो कि हमें पुलिस के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की थी कि महिला नशे में थी, जिसके चलते वो पुलिस को सहयोग नहीं कर रही थी। उसके बाद में सुखेर थाने के एसएचओ हिमांशु सिंह द्वारा इससे पूछताछ की गई और पूछताछ में जो एक वीडियो सामने आया उसमें ये महिला पुलिस को ये बताती हुई नजर आ रही है कि मनी एक्सचेंज के नाम पर कुछ रुपये दिए गए थे और उसी को लेकर ये विवाद हुआ था। तो प्राथमिक जानकारी के अनुसार जो क्योंकि ये विदेशी महिला है, इसकी जो करेंसी थी, हो सकता है कि करेंसी एक्सचेंज करने के नाम पर कोई विवाद हुआ और उसके बाद में ये घटनाक्रम घटित हुआ। हालांकि इस पूरे बयान को पुलिस ने दर्ज कर लिया है लेकिन इसकी पुष्टि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में करेगी कि क्या ये महिला जो कि मनी एक्सचेंज के नाम पर इस विवाद की बात कर रही है, इसके बयान में कितनी सच्चाई है। लेकिन जो प्राथमिक तौर पर जो सबसे बड़ी जानकारी निकल के आई है तो पैसों के लेन देन से जुड़ा ये मामला हो सकता है, जिसमें महिला ने पुलिस को मनी एक्सचेंज के नाम पर विवाद होना बताया है। जी बिल्कुल कपिल, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल इस पूरे प्रकरण से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें, लेकिन ये तस्वीरें जो है अब वो सामने आई। Go outside and go give money, right, and come back and show gun. So you have given money to group? Yes. Why? For send money me change Thai baht because we want to go Thailand tomorrow. Okay. This is not complete. After that? Go outside Okay. and go give money, right, and come back and show gun. So you have given money? तो ये एक और बड़ी जानकारी है। विदेशी महिला को गोली मारने के मामले को लेकर के एक अपडेट आप तक पहुंचा दें और घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आपको बता दें कि विदेशी महिला को कार से लेकर के अस्पताल पहुंचे थे। सुबह 4:15 पर अस्पताल कुछ लोग लेकर के आए थे इस विदेशी महिला को, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। स्ट्रेचर पर छोड़ करके ये कार सवार फरार हो गए थे। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं कैसे इस महिला को यहाँ तक लाए थे, स्ट्रेचर पर छोड़ करके फरार हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस पूरे मामले को लेकर के। थाईलैंड की महिला पिछले 4 दिनों से झीलों की नगरी उदयपुर में थी और जानकारी ये मिल रही है कि इस पर फायर किया गया जिससे महिला घायल हुई है। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है लेकिन उससे पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कुछ लड़के इसे लेकर एक कार में आए थे, यहाँ पर इसे स्ट्रेचर पर बिठा के और इसको लिटा करके उसके बाद ये गायब हो गए, फरार हो गए यहाँ से बाहर से ही। और ये देखिए, अब ये उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है जब इस महिला को अस्पताल में लाया गया। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि किस तरीके से थाईलैंड की महिला जिस पर हमला किया गया, फायर किया गया, इसके बाद ये महिला घायल हुई है। हालांकि ये महिला उस वक्त नशे में बताई जा रही है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें थाईलैंड की इस महिला को
उदयपुर के कुछ लोग ये बाहर के हैं या उदयपुर के हैं, ये अभी तफ्तीश अब होगी आगे तो पता चलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे कार में अस्पताल तक छोड़ने आए हैं, इसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। थाईलैंड की महिला को किसने मारी गोली? रात 1 बजे किसके साथ गई थी महिला? निजी अस्पताल के सामने किसने फेंका? इस महिला को अज्ञात जगह पर गोली मारी गई। उसके बाद में एक निजी हॉस्पिटल इस महिला को ले जाया गया और वहां से ये महिला उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में रेफर की गई। एमबी चिकित्सालय से उदयपुर पुलिस को सूचना मिली थी। आप देखिए कि ये एमबी चिकित्सालय की यूनिट है जहां पर इस समय महिला का इलाज जो है वो चल रहा है। महिला देखिए, जो प्राथमिक जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, ये जो विदेशी महिला है ये पुलिस को किसी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही है, ये खतरे से बाहर है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें तलाशना उदयपुर पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। देर रात करीब 1 बजे माली कॉलोनी की इस वीर पैलेस से थाईलैंड की महिला पर्यटक अपनी दोस्त से किसी से मिलने की बात कहकर निकली थी। वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, किसी को जानकारी नहीं। हालांकि इस होटल में लगी सीसीटीवी फुटेज में वो अकेले किसी के साथ कार से जाते नजर आई। मिस थैंगचुक ये महिला सूरजपुर में माली मोहल्ले में कोई एक होटल है, वहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से ठहरी हुई है अपनी फ्रेंड के साथ में। और अपनी फ्रेंड को लगभग 1 बजे अपने दोस्त के साथ जाने का कहकर होटल से निकली। पीड़ित का नाम मिस थाई थेमचुक बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में होटल के फुटेज के अलावा उस इलाके के फुटेज भी तलाश रही है जहां उसे गोली मारी गई। पुलिस के मुताबिक कुछ सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए गए हैं जिनमें कुछ लोग विदेशी महिला को घायल अवस्था में निजी अस्पताल में छोड़कर भागते नजर आए हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें एमबी अस्पताल से महिला के घायल होने की जानकारी मिली। 4:30 बजे एक अज्ञात कार के अंदर कुछ 3-4 लड़के इसे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में छोड़कर और वहां से चले गए। पुलिस ने मीडिया के जरिए बार संचालक, होटल और रिजॉर्ट मालिकों से महिला की पहचान की अपील की है। फिलहाल पुलिस घायल महिला की विदेशी मित्र से पूछताछ कर रही है, साथ ही उसके फोन से सबूत तलाशने की कोशिश की जा रही है। हम लोग किस कार में इसे वहाँ छोड़ के गए हैं, इस बारे में हमारी सारी टीम लगी हुई है, सीसीटीवी फुटेज देख रही है और आसपास के जो भी बार, फार्म हाउस हैं, होटल्स हैं, उनसे भी इस लेडी के बारे में हम जानकारी करें। महिला देर रात होटल से कहां गई, किसके साथ गई, हॉस्पिटल कौन छोड़कर गया और गोली किसने मारी, ये सवाल बेहद अहम है। इतना ही नहीं, वारदात किस इलाके में हुई ये पता करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। तो चलिए अब बात करेंगे दौसा की, जहां पर दौसा के दंगल में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का एक अनूठा जो तस्वीर है वो अनूठी तस्वीर सामने आई है। वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हाथ में कमंडल लेकर स्कूटी पर सवार होकर भाई के लिए वोट मांगने के लिए निकले और इस स्कूटी को लालसोट विधायक रामविलास मीणा चलाते दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अनोखे प्रचार की तस्वीरें राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। अनोखा अंदाज है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि विधानसभा में भाजपा का एक और विधायक पहुंचाएंगे। हम परिवारवाद नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जगमोहन मीणा उनका भाई नहीं
बल्कि पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है और लंबे समय से पार्टी में सक्रिय है। मीणा आज छारेड़ा में प्रचार कर रहे हैं। आज इनका एक और अनूठी तस्वीर देखने को मिल गई जब स्कूटी पर प्रचार कर रहे हैं। सर, नया अंदाज है स्कूटी पर प्रचार। देखो, एक एमएलए रामविलास जिनको ये चार्ज दे रखा है, वो स्कूटी पे मेरे को घर घर ले जा रहे हैं। तो 2 एमएलए अपनी ताकत के बलबूते पर, परिश्रम के बलबूते पर, पुरुषार्थ के बलबूते पर हम दौसा के उपचुनाव में भाजपा का एमएलए चुन के भेजेंगे और हजारों हजार से जिता के भेजेंगे। तो सर, आप कई बार ऐसे कहते हैं कि एक ही परिवार के लोगों को टिकट मिलता है, लेकिन आप रामविलास जी बगल में हैं, ये भी आपके विकास से मतलब है, भाईचारे से मतलब है, कार्यकर्ता है कर्मठ। जगमोहन लाल 40 साल से भाजपा की काम कर रहे हैं और उनको माँ का 10 साल की नौकरी छोड़ के भाजपा की सेवा की। वो भाई नहीं है, वो निष्ठावान समर्पित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इस नाते पार्टी ने उनको टिकट दिया है और पार्टी उनको बना रही है। तो ये थे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। इनका कहना है कि पूरे दौसा इलाके में भाजपा के पक्ष में माहौल है और आज वो स्कूटी पर सवार होकर घर घर जा रहे हैं और जो स्कूटी चला रहे हैं वो लालसोट के विधायक रामविलास मीणा हैं और खुद किरोड़ी लाल मीणा स्कूटी पर पीछे सवार होकर घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। तो वहीं विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार में जुटी डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सलूम्बर में रोड शो किया है। खुली गाड़ी में सवार होकर दिया कुमारी हायर सेकेंडरी स्कूल से कार्यकर्ताओं के साथ रवाना हुई और इस दौरान बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी यहां पर देखने को मिली। दिया कुमारी ने आम जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। यह रोड शो हायर सेकेंडरी स्कूल से रवाना हुआ, जिसके रूट बस स्टैंड, गांधी चौक, खटीकवाड़ा, पुरानी पुलिस चौकी, होली चौक, आजाद मोहल्ला और रावली पोल रहा। सलूम्बर की तस्वीरें जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आज प्रचार की कमान संभाली और रोड शो कर जनता से बीजेपी को जिताने की अपील की। तो वहीं रामगढ़ में भाजपा के प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बड़ौदा मेव इलाके और नशोपुर गांव में चुनावी प्रचार किया है। लोगों से पार्टी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में वोट की अपील बैरवा ने की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल कुर्सी का खेल खेला, किसानों पर अत्याचार किया। जब भाजपा सत्ता में आई और गरीब किसान के बेटे भजन लाल को सीएम बनाया तो उन्होंने धरातल से काम शुरू किया। ईआरसीपी की योजना से किसानों को पानी नाले का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान से युवाओं को रोजगार देने का काम सरकार कर रही है। जिस तरह से अभी 10 महीने पहले जब कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, उससे लोग परेशान हुए और 5 साल उन्होंने केवल कुर्सी का खेल खेलते हुए किसानों के साथ, युवाओं के साथ और दलितों के साथ जितना अत्याचार करके गए हैं, जितना उनके साथ छलावा करके गए हैं, उसके बाद 10 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को एक गरीब किसान के बेटे को यहाँ बनाया, तो वो धरातल की चीज़ें पकड़ के और शुरू से ही जो युवाओं के साथ जो छलावा, उनको जेल में डालने का काम किया। उसके बाद में उन्होंने ईआरसीपी की योजना लाकर हर खेत में पानी, किसानों की सूद देने का काम किया, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने किया। इतना ही नहीं, राइजिंग राजस्थान जो लेके आ रहे हैं उसमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा और विदेशों से और कई राज्यों से बहुत बड़े एमओयू हो रहे हैं और मीट हो रहा है हमारा 9 से 11 दिसंबर को। तो वहीं विधानसभा उपचुनाव धीरे धीरे अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है और चुनाव प्रचार भी 11 नवंबर को थम जाएगा और ऐसे में अब चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हैं। उपचुनाव वाली 7 सीटों में से दौसा हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा शनिवार की सुबह बस स्टैंड पर पहुंचे, व्यापारियों से बनते हुए उन्होंने मुलाकात की है, साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। और इस दौरान जगमोहन मीणा ने कहा कि क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में माहौल है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा तो बाबा हैं, उनके अवतार देखने को मिल रहे हैं। वे अलग अलग अंदाज में भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। जो है
और लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं। या आपने भी देखा होगा कार्यकर्ताओं का उत्साह संभाले नहीं संभल रहा। हम सुबह 7 बजे के चले हैं और सभी कार्यकर्ता साथ में लग रहे हैं, घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। सीएम साहब भी आने वाले हैं, उधर से पायलट साहब की भी एंट्री होने वाली है वापस। हाँ, आप अपनी पार्टी के लिए सभी काम करते हैं। हमारे नेता भी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उधर उनके नेता भी आ रहे हैं। सब अपनी पार्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अनीता चौधरी हत्याकांड मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। 10वें दिन भी मृतक अनीता चौधरी का शव इंतजार कर रहा है पोस्टमार्टम का। बड़ी खबर इस वक्त की, टुकड़ों में ये शव मिला था और शव मिलने के 10वें दिन भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिजन अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तेजा मंदिर में धरने पर लगातार परिजन बैठे हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जोधपुर से, जहां सीबीआई से मामले की जांच करवाने, परिजनों को मुआवजा देने, एक सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। अभी तक पुलिस की तरफ से इस मामले में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। अनीता हत्याकांड में अब खुलेंगे कई राज। काफी शातिर किस्म का अपराधी है, जहर खुरानी की वारदातें भी इसने की है, तो इसे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आरोपी गुलामुद्दीन से होगी लंबी पूछताछ। बेनिफिट के लिए कैसे किया, कहाँ किया और कोई था नहीं था, क्या उद्देश्य था, ये सारी चीजें पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होंगी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को मिली कामयाबी। सारे पहलुओं पर जांच होगी, सारे एंगल्स जितने भी हैं सब एंगल्स पे जांच की जाएगी। जोधपुर पुलिस की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई और आखिरकार 8 दिन बाद ही सही मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से गुलामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे जोधपुर लेकर पहुंची, जहां डीसीपी राजश्री वर्मा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। राजश्री वर्मा की माने तो गुलामुद्दीन नेपाल भागने की फिराक में था। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। ये यहाँ से पहले गुजरात गया, वहाँ से फिर महाराष्ट्र गया। निरंतर हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी। अब इससे पूछताछ किया जाएगा और किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का खुलासा अगले कुछ दिनों में। मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हमने इसे दस्तयाब किया है। जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, बिल्कुल अपना फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था और अगर कभी कुछ इस्तेमाल हुआ तो भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहा था। 30 अक्टूबर को अनीता का शव मिलने के बाद ही गुलामुद्दीन फरार था। हालांकि पुलिस ने उसकी पत्नी आबिदा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। गुलामुद्दीन जानता था कि अगर वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेगा तो पकड़ा जाएगा। एक जगह ठहरना भी उसने मुनासिब नहीं समझा। पुलिस की माने तो हत्या की वारदात के बाद वो पहले गुजरात गया, उसके बाद महाराष्ट्र पहुंचा, लेकिन रात और दिन एक करने वाली जोधपुर पुलिस की 20 जवानों की टीम ने उसे आखिरकार खोज ही लिया। करीब मेरे ख्याल से 400 से 500 सीडीआर हमने विश्लेषण किया होगा। सीसीटीवी का मैंने ऑलरेडी बोला कि अहमदाबाद, महाराष्ट्र, क्योंकि देखिए हम इसे ट्रेस कर रहे थे। अब ट्रेस करने का क्या तरीका होता है, मोबाइल ये इस्तेमाल कर नहीं रहा था, बहुत शातिर था, तो एक एक सीसीटीवी देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे। हमारी जो टीम है वहाँ पर जितने भी होटल्स है, धर्मशाला है, जहाँ भी रुक सकता था हर दिन वहाँ दबिश देते थे, टैक्सी वालों से बात करते थे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में जाकर बात करते थे। पुलिस की माने तो गुलामुद्दीन आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स है, जिसका नाम जहर खुरानी गिरोह से भी जुड़ा है। वो पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। ऐसे में अनीता हत्याकांड के बाद वो जानता था कि कैसे खुद को बचाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि जब वो इतना शातिर था तो पुलिस ने उसे साउथ मुंबई से कैसे पकड़ा। जोधपुर पुलिस की माने तो सबसे पहले उन संभावनाओं को तलाशा गया जहां वो हो सकता था। जोधपुर के आसपास के इलाकों के अलावा गुजरात में भी टीमें भेजी गई। गुलामुद्दीन फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने कई टेक्निकल टूल का इस्तेमाल किया। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, 500 से ज्यादा सीडीआर का विश्लेषण किया गया, बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर पूछताछ की गई और आखिर में पुलिस गुलामुद्दीन तक पहुंच गई,
जहां मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से उसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस को उसके पास से जो सामान मिला उसको देखते हुए ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि वो नेपाल भागने की फिराक में था। पूरी टीम ने पूरी शिद्दत के साथ, टीम के एक मेंबर ने, एक अधिकारी ने पूरी शिद्दत के साथ काम किया। जितनी भी सर्चिंग हो सकती थी, जो भी इसका एक एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया कवर हो रहा था, पर्टिकुलर उस एरिया में हमने टीमें बना दी थी और जहां भी इसका मूवमेंट था हम नजर रखे हुए थे और अंतोगत्वा जिस भी पॉइंट पर ये स्टेब्लिश हुआ, स्टेबल हुआ, तुरंत हमने दबिश दी और इसको दस्तयाब कर लिया। अनीता हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और पुलिस का दावा है कि वो हर एंगल से इस मामले की जांच करेगी और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस हत्याकांड के राज से जैसे ही पर्दा उठेगा, कुछ और चेहरे बेनकाब होंगे। कहीं न कहीं ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है। इसकी गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में कई और गिरफ्तारियां होने की भी संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो अब खबर है रणथंभौर टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई, जहां पर लोग कई तरह की बातें करते हैं। कौन कहता है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व का प्रशासन काम नहीं करता। रिजर्व से लापता 25 बाघों के लिए जांच कमेटी गठित होते ही विभाग ने 10 लापता बाघों को ढूंढ लिया है। साथ ही इनके सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की जानकारी दी जा रही है। जैसे ही दबाव पड़ा, जांच कमेटी बनी, वैसे अधिकारियों ने अपने तरकश से चिराग या जादू की छड़ी निकाली और साल भर से अधिक समय से गायब 10 बाघों को तुरंत ढूंढा गया। गौरतलब है कि 22 अक्टूबर को बाघों के लापता होने को लेकर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने पत्र लिखा था। हाल ही में जो मिसिंग बाघ की जो चर्चा चल रही है, जिसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने एक जांच भी गठित की है, उसमें यह है कि 2 फेज में टाइगर को गायब होना बताया गया है। एक बताया गया है कि पिछले 1 साल में लगभग 14 बाघ गायब हुए हैं और उसके पहले लगभग 11 बाघ गायब हुए हैं। इस तरह से 25 बाघ गायब होने की बात की है। इसलिए मैं यहाँ के वन अधिकारियों से तो उन्होंने 14 बाघ में से 11 बाघ तो उनको मिल चुके हैं। बिल्कुल निकलते हैं, क्योंकि नया टाइगर जब अपनी टेरिटरी की तलाश में निकलता है, उन इलाके में अगर कोई ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है कोई मेल टाइगर जो कि स्ट्रॉन्ग है और पहले से ही वहाँ पर रहता है, तो वो नए टाइगर को पुश आउट करेगा। पुश आउट होते होते कई बार वो बिल्कुल बॉर्डर के किनारे पर चला जाता है और वहाँ से भी अगर वो पुश आउट किया जाए तो वो बाहर निकल जाता है।